नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का एक बार फिर से और तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवलिंग धमाल में। तो यार आज से थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने एक चौकीदानी थीम पार्क का वीडियो डाला था और वो ब्लॉग यार आप लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया था। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक और नए एडवेंचर पार्क के साथ में, जिसका नाम है द ग्रैंड हिमाचल बाय अपना स्वीट। तो यार इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी लोकेशन क्या है, और वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा लोकेशन को। तो अभी हम लोग हैं धार बेटवा रोड पे, जहाँ पे आपको इंदौर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर द ग्रैंड हिमाचल एडवेंचर पार्क देखने को मिलता है। तो यार यहाँ पे होती है सारी एडवेंचरस एक्टिविटी और सारी फन एक्टिविटी यहीं पे होती है। तो फटाफट हम अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था भी यार अच्छी खासी, अंदर की साइड भी आपको काफ़ी लंबी पार्किंग देखने को मिल जाएगी और बाहर की साइड में भी अच्छी खासी पार्किंग है। तो यार यहाँ से होता है ये मेन एंट्रेंस, अंदर की साइड में वहाँ पे आपको रिसेप्शन मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे दे रखा है। सर हमारे साथ अभी सचिन भी है, जो आपको पूरा पैकेज की जानकारी देंगे कि यहाँ पे बेस्ट पैकेज क्या रहता है। तो भैया थोड़ा सा आप बता दो। आउटिंग के हिसाब से अगर आप प्लानिंग करते हैं तो एंट्री रहता है मंडे टू फ्राइडे 150, सैटरडे संडे 250 रुपीज़। इस 150 और 250 की एंट्री में आपको 15 राइड्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल प्लान्स फॉर एडवेंचर के लिए करते हैं तो उसके लिए इंडिविजुअल चार्जेस ये पर एक्टिविटीज़ के हिसाब से कॉस्ट दिया हुआ है। और अगर कुछ मैक्सिमम एक्टिविटीज़ आपको कवर करना है तो आप सिल्वर पैकेज और कपल पैकेज का भी प्लान कर सकते हैं। क्या बात है, ये तो सही है। अच्छा, आप बाय वन गेट वन फ्री का भी कुछ बता रहे थे आज के लिए स्पेशल, टुडे स्पेशल आपके लिए बाय वन गेट वन अच्छा ओनली। क्या बात है। तो अभी हमारे लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है? बेस्ट है कि आप अगर मैक्सिमम एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो फुल ऑन पैकेज लीजिएगा, वो बेस्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोग भैया से फुल ऑन पैकेज लेते हैं और आगे एडवेंचर जितना भी होगा आपको दिखाते हैं। तो यार अभी हम लोगों ने लिया एक फुल ऑन पैकेज, और ये यार इसमें एंट्री फीस अलग से थी। तो फुल ऑन पैकेज हमको पड़ा 1500 का और 2 पर्सन से एंट्री थी, ये 300 की पड़ी है। तो यार यहाँ से हम लोग अभी एंट्री ले लेते हैं, और ये यहाँ से यार रिस्ट पे बनवाना पड़ता है ये बैंड आपको ग्रीन वाला। ठीक है, तो चलते हैं अंदर। तो यार काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा यार। ये रूट है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब कि पूरा राउंड लेते टाइम और लास्ट में वहाँ पे तो मतलब आपको फोर्स भी नहीं लगाना पड़ता, एक स्लो पे इसलिए ऑटोमेटिक चलती है। और यार मंडे को आने का फ़ायदा यही है कि यहाँ पे मतलब यार आपको चीज़ें अनलिमिटेड मिलती है। तो यार अभी एक बार हमने कर चुके हैं इसको, अभी बाद में आके वापस से करेंगे। और इधर यार स्टाफ की कुछ लोगों बहुत ज़्यादा धमाल कर रहे हैं और वो बुला रहे, तो उनको ही हम लोग अभी ज्वाइन करते हैं और यार ये झूला लेते हैं। यार भैया लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और अभी भैया लोगों ने बोला यार साइड में ये वाली राइड आपको करवाते हैं, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी वो करते हैं हम लोग। यार मजा आ गया ये तो आप लोगों के साथ में। बाकी अभी आप अगला क्या करवा रहे हो? अगला आपको करवाएंगे स्केटिंग वगैरह। स्केटिंग, अच्छा वही रूट पे जहाँ पे अभी वो गो कार्ट चलाया था जी जी जी, उसी रोड पे आपको हम स्केटिंग वगैरह। बहुत जबरदस्त तो मजा आ रहा है भैया लोगों के साथ। मेरे को नहीं लगता शायद मैं अकेला होता तो इतना फन कर पाता या इतने जोर से झूला ले पाता। बाकी बहुत सही, चलते हैं अभी स्केटिंग समझते हैं।
क्या बात है यार, ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है बाकी मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये देखो मैं खड़े ही नहीं हो पा रहा हूँ इस पर गिर पड़ ही जाऊँगा, इसलिए मैं सिंपल वाली ले रहा हूँ यहाँ पे। इसको ट्राई करते हैं, ये शायद हो जाएगा, है ना? हो जाएगा ना ये? हो जाएगा बिल्कुल आराम से। आखिर में फाइनली थोड़ी सी हो गई मेरे से, बाकी ठीक है, गिर गई, उठा लेते हैं। सर काफ़ी मज़ा आया, गिर पड़ गया मैं 2-4 बार, ठीक है। और अभी आप कुछ नया ट्राई करते, भैया बता रहे वो स्टंट करते तो उनका स्टंट कैप्चर करते अपन। भैया लोगों के साथ काफी ज्यादा मजा आया, सारी एक्टिविटीज में यार बहुत ज्यादा धमाल करा, इनके चक्कर में इतना मजा कर पाया मैं। तो यार आप लोगों का एक बार बहुत दिल से शुक्रिया है। और इसके अलावा आप बताओ कि अभी आगे और अपन क्या क्या देख सकते हैं जिसमें मजा आएगा? ये आगे आप जाके देख सकते हो, डक पॉइंट मिलेगा आपको। अच्छा, जहाँ डक से देखने को मिलेगा आपको, हाई रोप कोर्स मिलेगा, वॉल क्लाइंबिंग, टायर क्लाइंबिंग, ग्रैंड भूल-भुलैया भी भूल-भुलैया भी देखने को मिलेगा। जंगल वॉक रहेगा, जंगल वॉक में फ्रूट्स वगैरह के पेड़ वगैरह मिलेंगे। भूल-भुलैया में आप क्या बात है। एंजॉय करेंगे। ऊपर ऐसे टॉप भी बना हुआ है जहाँ से चढ़ के पूरा व्यू देख सकते हो भूल-भुलैया का। चलो काफी सही लग रहा है, सुनने में तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। और अभी आगे अपन विजिट करेंगे, ये भैया लोगों का ड्यूटी का टाइम है तो ज्यादा समय अपन लोगों को दे नहीं सकते यार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से, फिर मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू, और आते रहेंगे अब तो। तो यार पीछे भैया लोगों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आया उनके साथ में। ये तो थी यार हमारे एंट्री टिकट के साथ में जो चीज़ें फ्री अवेलेबल होती है, अभी हमने वो चीज़ें करी है। और आगे जाके अब एडवेंचर एक्टिविटीज़ करेंगे जो कि हमारे फुल ऑन पैकेज में इंक्लूड है। तो चलते हैं ऊपर की साइड में। अभी तक जो हमने पीछे कवर किया था, जो एंट्री फीस के साथ में एडिशनल चीज़ें थी, वो थी जोन 1 की चीज़ें। अब यहाँ से चालू होता है जोन 2, जिसमें आपको स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ मिलेगी, जिसका हमने वहाँ से पास लिया था। और यार आगे की साइड में देखने में यार कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें यार, बहुत बड़े बड़े सेटअप लगे हुए हैं। लगता है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इन सब चीज़ों को कवर करने में। तो देखते हैं क्या आता है अपने पैकेज में और क्या अपन लोग करना चाहते हैं। तो यार अभी आप लोग मेरे पीछे की साइड में देखोगे तो यहाँ पे वॉल क्लाइंबिंग और जस्ट साइड में हाई रोप कोर्स, तो दोनों में से हम कोई सा एक पिक कर सकते हैं जो हमारे पैकेज में, जैसा कि तो यार मैं वॉल क्लाइंबिंग ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को वो चीज़ थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग लग रही है। तो यार अपन हार्नेस वगैरह पहन लेते हैं और ये टोकन यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको जोन में एंट्री मिलेगी। तो यार यहाँ पे साथ में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देखने को मिलेगा जिसको फिल करना पड़ेगा। यदि आपकी गलती से आपको कोई नुकसान या चोट लगती है तो वो सब आपके ऊपर है, बाकी वैसे तो आपको सेफ्टी इक्विपमेंट सारे देखने को मिलेंगे। तो फटाफट ये फील करते हैं फिर चलते हैं। तो यार यहाँ पे भी हार्नेस वगैरह पहन रहे हैं हम लोग, और यार एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है हार्नेस पहनने के साथ साथ। तो फाइनली चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक चढ़ पाता हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मेरे को उम्मीद नहीं थी खुद से वहाँ तक मैं चढ़ पाऊँगा, बाकी फाइनली चढ़ गया। कॉन्फिडेंस अब लगता है ऐसा करने के बाद में, ये फील होता है कि यार आप ये चीज़ें भी कर सकते हो। कैसा करा भैया मैंने? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बाकी लोग आते गिर जाते हैं? हाँ गिर जाते। मैं भी एक बार गिर गया था। अच्छा नहीं होता है, मतलब मैंने कर लिया, बहुत बड़ी बात है, भैया भी बता रहे हैं। तो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हार्नेस रिमूव कर लेते हैं। यार काफ़ी ज़बरदस्त ये रहा, ऊपर का पसीना पसीना हो गया मैं, ठीक है। और आपको यार कुछ चीज़ें बता दूँ कि यार कैसा क्या फील होता है ऊपर चढ़ने के बाद में। वहाँ पे एक तो चढ़ने के बाद में आपको मतलब थोड़ा सा डर ज़्यादा लगेगा, और आपकी जो फिंगर टिप्स है यार
उन पे काफ़ी ज़्यादा लोड आता है और प्रेशर फील होता है जब आप ऊपर चढ़ते हो। तो एक ये हार्नेस होता है जिससे भैया रिमोट से कंट्रोल कर करके इसको ऊपर पुल अप करते, नहीं तो उसके बिना आपसे वैसे भी नहीं हो पाएगा ये सब चीज़ें। तो यार ये काफ़ी बढ़िया रहा, इसमें काफ़ी मज़ा भी आया मेरे को। हम नेक्स्ट साइड देखते हैं कौन सी मिलती है अपन लोगों को। यहाँ से स्टार्ट होता है जंगल वॉक। जंगल वॉक के बाद आपको ऊपर की साइड में जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे सारी चीजें दे रखी है, जिप लाइन, स्काई साइकिल, जंगल वॉक, ATV और मेल। तो यार ये सब चीज़ों का मजा लेने के लिए अब आपको ऊपर जाना पड़ेगा। और यार साइड में बहुत सारा काम यहाँ पे चल रहा है, मेरे को लगता है और भी एडवेंचरस चीजें बन रही है यहाँ पे राइट साइड में। तो यार थोड़ा सा वॉकिंग करके हम लोग ऊपर की साइड पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखो Zone 3 चालू होने वाला है, जहाँ पे थ्रिलिंग एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी। जंगल मेज है, ग्रैंड स्विंग है। तो यार फटाफट चलते हैं यार, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ ऊपर चढ़ने के लिए, और अभी यार बहुत सारी चीजें करने को है और टोकन भी अपने पास। तो यार फटाफट करते हैं ये सब चीजें कवर। रॉकेट से लॉन्च होकर अब मैं आ गया हूँ धरती पे, और यार काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त था। ऊपर जाके यार बहुत खतरनाक व्यू था हाइट साइड का, और फटाफट से हार्नेस रिमूव होंगे थोड़े से, और यार थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गया। और गर्दन वगैरह भैया ने जैसा बोला था टाइट रखना है, तो टाइट ही रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक फोर्स फील होगा, तो उससे बचने के लिए गर्दन आपको थोड़ा सा टाइट ही रखना है। और काफ़ी ज़बरदस्त था यार ये। भैया रिमूव कर दो अब आप। तो यार भैया का नाम भी अभिषेक है, और ये थोड़ा सा हमको समझा रहे थे यहाँ पे अभी कि यार ये जो ग्रैंड स्विंग होता है रॉकेट इजेक्टर, उसका फील तो सेम ही होता है। बाकी ये जो ग्रैंड स्विंग है ना, उसको वहाँ से ले जाके वहाँ से रिलीज किया जाता है, तो थोड़ा ग्रेविटी के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलता है। तो हमने रॉकेट इजेक्टर कर ही लिया है, तो हमारी एक्टिविटी वेस्ट करने से यहाँ पे मतलब नहीं, तो हम दूसरी चीज़ अभी आगे देखते हैं। फाइनली अभी हम लोग आ गए ATV ग्राउंड पे, और यहाँ पे अभी यार हम ATV हमारी अभी घुमाने वाले हैं। उसके बाद में आपको यार एक और चीज़ बता दूं सबसे पहले, कि ये नीचे की साइड में आपको पैकेज में इंक्लूड नहीं मिलता ATV, इसके लिए अलग से आपको 300 पे करना पड़ता है। और आप इसका पीछे की साइड में ग्राउंड देख लो यार, कितना शानदार ग्राउंड है। और अभी भैया बताएंगे कि कैसे क्या चलाना है, मेरे को चलाना भी याद नहीं है। ठीक है, तो बता दो क्या करना है यहाँ पे। तो यार अभी हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा समझ लिया मैंने कैसे चलाना है, और ये 700 मीटर का एक पूरा लैप होता है, तो ये कंप्लीट करते हैं अभी हम। और लीवर है। रिवर्स गियर भी समझाया था, अभी देखते हैं रिवर्स कैसे वर्क करता है। अभी तक हम अच्छा ये न्यूट्रल हो गया। अच्छा रेड लाइट, यहाँ पे जैसी रेड लाइट जलती है समझ में आता है कि ये रिवर्स गियर लगा हुआ है। क्या बात है, वो भी ना मन यार काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहा। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था ये अभी तक का, जितनी भी अगर हमने एक्साइटिंग चीज़ें करी है, जितनी भी एक्टिविटी करी, सबसे बेस्ट सीन मेरे को ये लगा। और अभी हेलमेट रिमूव करके अपन जिप लाइन कवर करेंगे, और एक और क्या था वहाँ पे, अच्छा स्काई साइकिलिंग। तो यार वो दोनों चीज़ें अब कवर होने वाली है यार। सबसे बढ़िया मेरे को ये लगा। क्या सही चलेगी मैंने? जी बिल्कुल, बिना ठोके चलेगी अभी तक। अच्छा कोई ठुकता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा सर, अभी तो बहुत परसों के दिन पेड़ पे ठुक गया था, तो यहाँ पे लग गया दोनों पेड़। अच्छा सर इधर की साइड आपको देखने को मिलेगा जॉर्बिंग बॉल सेक्शन। इस सेक्शन में ये होता है, अभी मैं भैया लोगों से बात कर रहा था, समझ रहा था, तो उन्होंने बताया कि इस सेक्शन में आपको एक बॉल के अंदर बिठाया जाता है। एक बॉल के अंदर बैठने के बाद में आपको यहाँ से धक्का मारा जाता है। तो ये जो स्लोप वाला रास्ता है, इससे आप मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाते हैं। तो यार ये भी एक एक्साइटिंग चीज़ है, आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। हमारे इसमें इंक्लूड है, पर मैं ये नहीं करूँगा, इसकी जगह मैं जिप लाइन करने वाला हूँ।
और पीछे की साइड में आप देखोगे तो इधर की साइड में आपको एक जंगल वगैरह देखने को मिलेगा। जंगल वॉक है बेसिकली। यदि आप लोग ज़्यादा थक जाते हो यार, आपको चाहते हैं या थोड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, तो आप यहाँ पे अंदर की साइड में जा सकते हो और आप आपका टाइम स्पेंड कर सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ वगैरह और फल फ्रूट भी लगे हैं जिनको आप तोड़ नहीं सकते हो। तो यार इधर साइड में जंगल मेज का यार मैं व्यू आपको ऊपर से जिपलाइन का एक टावर बना है वहाँ से दूंगा। और जंगल मेज में ही वहाँ पे मतलब एक सनसेट व्यू पॉइंट भी बना हुआ है, तो वो भी आपको ऊपर से देखने को मिलेगा। मेरे को अभी थोड़ा खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा मेज में जाने का या भूलभुलैया में घुसने का, तो अभी हम लोग जिपलाइन के लिए ऊपर की साइड चलते हैं। तो यार हम लोग टावर चढ़ के अभी ऊपर की साइड आ चुके हैं और ये सेम ही प्लेटफॉर्म है जहाँ से जिप लाइन और स्काई साइकिलिंग दोनों चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हम लोग स्काई साइकिलिंग करेंगे और फिर उसके बाद में जिप लाइन करेंगे। और अगेन वही सेम थिंग, डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको भरना जरूरी है ताकि टूट फूट हो तो जिम्मेदार आप ही हो, ये लोग नहीं रहेंगे। तो यार अभी नीचे की साइड में कुछ लोग मेज़ में एंटर होते हुए दिख रहे हैं। अभी ये भूलभुलैया में घूमते रहेंगे। उसके अलावा यार सामने की साइड में जो प्लेटफॉर्म बना है वो सनसेट पॉइंट ना होते हुए वहाँ से प्लेटफॉर्म है, ताकि आप जू में यदि भूलभुलैया में अंदर की साइड आप घूम जाओ तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि यार कहाँ से निकलने का रास्ता वगैरह है। तो ठीक है, ये था मेज़। तो यार यहाँ पे भी एक रोलर कोस्टर राइड तैयार हो रही है जिसका जो एंट्री पॉइंट होता है वो सामने की साइड में जो टावर है वहाँ से एंट्रेंस मिलता है आपको कि वहाँ से रोलर कोस्टर राइड में आपको बैठना है। ये थोड़े ही टाइम में बस तैयार होने वाला है और ये जो टोटल ट्रैक है ये लगभग 2500 फीट का है। सर अभी अब लोग अब हवा में साइकिल चलेंगे, थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। यार काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये तो। हवा में एकदम साइकिल चलाने का मज़ा ही अलग है। मतलब डर काफ़ी ज़्यादा लगता है यार बीच में जाके। जब आप नीचे देखते हो ना तो एक खाई टाइप दिखती है यार, और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। तो अभी हम लोग अगला जाने वाले जिप लाइन पे। और ये यार हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स दिए हैं ताकि रोप पे आप लोग हाथ यदि टच करेंगे या सपोर्ट लेंगे तो तब आपको कुछ इफेक्ट ना हो हाथ पे। तो है कंप्लीट। अभी लग रहा है बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहा हूँ मैं। तो यार यहाँ पे अभी बिठाया गया है प्लेटफॉर्म पे, यहाँ से अभी धक्का मारा जाएगा हम लोगों को। और यार आपको बता दूं कि एडवेंचर राइड में ये हमारी लास्ट राइड होने वाली। इसके बाद में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इंडोर गेम जिसमें आर्केड है, उसके अलावा बॉलिंग है। तो आइए देखते हैं, पहले ये चीज़ कवर करते हैं। तो अभी पूरा मज़ा लेने वाला हूँ मैं लास्ट वाली राइड में। ठीक है भैया, लगा दो आप। हाँ ठीक है। तो यार अभी तो मैंने जिप लाइन किया है यार, वहाँ से मैं यहाँ से चढ़ा था और बेसिकली यहाँ आके मैं उतरा हूँ लगभग 350 मीटर के बाद। और यार ये फील जो है ना, जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल अमेजिंग और बिल्कुल नया सा एक्सपीरियंस है। यार लग रहा था चिड़िया की तरह हवा में उड़ता हुआ आ रहा हूँ। और वहाँ से मतलब जितना भी एरिया है ना ग्रैंड हिमाचल का, सब कुछ देखने को मिलता है। तो यार ये तो थी अब तक की जो पेड एडवेंचर थे आउटडोर्स के, लेकिन इसके अलावा कुछ फ्री गेम्स भी अवेलेबल रहते जो आपको एंट्री के साथ में देखने को मिलते हैं। तो यार अभी हम लोग वो एक्सप्लोर कर लेते हैं कि आउटडोर गेम्स में एंट्री के साथ में जो देखने को फ्री में मिलते हैं वो क्या होते हैं। तो आ जाओ। तो यार यहाँ पे अभी आपको स्नैक लेडर देखने को मिलेगा, सांप सीढ़ी। और सांप सीढ़ी के जो डाइज है ये यहाँ पे ये वाला है। तो यार मैं सबसे पहले पहली चाल चलता हूँ। वैसे तो मैं अकेला ही हूँ तो मैं कहीं से भी जा सकता हूँ, ठीक है। देखते क्या आता है। यस 5 नंबर आया है। 1 2 3 4 5 यार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी गोड्स वगैरह नहीं है। यदि आप ही रहोगे यहाँ पे रियलिस्टिक आपको खुद को खड़े होना पड़ेगा। और ऐसी सेम तरीके से साइड में लूडो बना हुआ है। तो यार फाइनली हम लोग अभी आए हैं एक चेस बोर्ड पे, जो कि एक रियल चेस बोर्ड है जिस पे यार आपको गोड्स वगैरह काफ़ी बड़ी बड़ी देखने को मिलेगी। रियल में इतनी बड़ी गोड्स देखने को मिलती नहीं है। और इधर की साइड में आप देख लो घोड़ा है जिसको आप मूव कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो यार ये यहाँ पे चेस बोर्ड आपको यदि खेलना अच्छे से आता है तो आप लोग खेल सकते हो।
और साइड में यार इधर बॉलिंग वगैरह दे रखी है और साथ में कुछ लोग यहाँ पे खेल भी रहे हैं, तो इनके साथ हम लोग ट्राई करते हैं थोड़ा बहुत बॉलिंग खेलने का। तो यार यहाँ पे काफ़ी बढ़िया चीज़ें आउटडोर गेम्स हैं। आप इधर की साइड में देखोगे तो वॉलीबॉल, फुटबॉल, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और बॉल्स वगैरह वहीं पे अवेलेबल है आपके लिए, तो आप लोग खेल सकते हो। हम लोग अभी वैसे भी मैं अकेला आया हूँ तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहा हूँ, यदि ज़्यादा मेरे साथ लोग आते तो मैं लेता इंटरेस्ट इन चीज़ों में, और ऊपर से धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी हम लोग जाके अब इंडोर गेम्स खेलेंगे। तो चलते हैं फटाफट इंडोर गेम्स की साइड में और एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। तो यार यहाँ पे हम लोग कैफे से एंट्रेंस लेते हैं, उसके साथ में यार यहाँ पे इंडोर गेम्स सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। इधर की साइड में बच्चों के लिए सॉफ्ट प्ले जोन बना हुआ है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हो, और यहाँ पे यार जितनी भी यदि लगती करती कुछ तो जिम्मेदारी आपकी होगी। उसके अलावा इधर की साइड में आप देखोगे तो आर्केड गेम्स है जो कि पैड है, और अंदर वहाँ पे बॉलिंग होगी, वो भी पैड देखने को मिलेगा आपको। उसके अलावा यहाँ पे आप ये खेल सकते हो टेबल टेनिस, और इधर की साइड में कैरम बोर्ड और चेस, ये चीज़ें फ्री में। तो यार अभी हमारे साथ में रवि भी है जो कि आर्केड जोन पूरा देखते हैं, और हमको मतलब कि पैकेज के साथ में 4 टोकन मिले थे, या 4 कॉइन बोलते हैं ना उसको। हाँ, तो 4 कॉइन मिले थे। तो अभी रवि भी बताएंगे मतलब कॉइन के हिसाब से क्या गेम यहाँ पे होते हैं। सर जैसे कि आप देख सकते हो इधर 1 कॉइन से स्टार्ट होने वाले 2 गेम्स है। पहला हिट ए माउस रहेगा और दूसरा टॉयस वाला मिस्टर स्मार्ट रहेगा। ये 1 कॉइन से स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपका हैमर या रॉकी, 4 प्लेयर या रॉकी, बास्केटबॉल, ये 2 कॉइन डालने पे स्टार्ट होते हैं जी। और इससे 2 कॉइन से ऊपर कोई सा नहीं है, 1 और 2 कॉइन्स में ही सारे कवर हो जाते हैं। बिल्कुल सर। मतलब अपने पास 4 कॉइन है, यदि 1 कॉइन वाला कवर करेंगे तो 4 हो पाएंगे, और 2 कॉइन वाला कवर करेंगे तो 2 हो पाएंगे। देखते हैं अभी क्या जमता है, उस हिसाब से अपन कवर करते हैं। तो यार अभी हम जो गेम खेलने वाला है इसका नाम है मिस्टर स्मार्ट, और इस गेम में बेसिकली आपको एक कॉइन डालना रहता है, उसके बाद में आपको मिलता है 40 सेकंड, और 40 सेकंड में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनका सही जवाब देने पे आपको मिलेंगे 10 पॉइंट। यदि आपने ऐसे 200 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए तो आपको इनमें से एक गिफ्ट मिलेगा। तो अभी ट्राई करते हैं मैं कितने जवाब दे पाता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट दबाते थे, अभी ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। दस ही पॉइंट मिले यार इसके, कुछ नहीं हो पाया भाई अपन से। अच्छा हो गया क्या? यस, हम लोगों ने यार फाइनली ये वाला जीता है। जीतने की खुशी अलग होती है। आवाज भी आ रही है सुबह। हेलो डक, हाउ आर यू? तो यार ये डक को लेके चलते हैं, और रास्ते में हम किसी और को दे देंगे डक, क्योंकि हमारे काम तो वैसे भी आने नहीं वाली है। तो यार यहाँ पे होती है बॉलिंग, और यहाँ पे प्रॉपरली मतलब 3 दिख रहे हैं, ये 2 हैं या 3 है? अच्छा वो बच्चों का, ये बड़ों का है। अच्छा ये वाला बड़ों का है यहाँ पे। और कितना बॉलिंग मिलता है मतलब हमको इसमें? सर आपको 10 राउंड्स दिए जाएंगे। अच्छा 10 राउंड्स मिलेंगे प्रॉपर। चलो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो अब बॉलिंग करेंगे, हमको 10 राउंड्स मिलेंगे प्रॉपर, और 10 राउंड्स में देखते हैं कितनी बार हम विन करते हैं या लूज करते हैं। बढ़िया एक्सपीरियंस है ये वाला। थोड़ी बहुत बॉल और बची है, वो मार के हम लोग फिर बाहर निकलते हैं।
यार यहाँ पे फाइनली हमारे 111 पॉइंट हो चुके हैं और मेरे पास एक और चांस बाकी है। यदि ये शॉट मैंने एम्प्टी निकाल दिया ना, बिना कोई मतलब बॉटल गिराए, तो ये शॉट हम जीत जाएंगे और अगला नेक्स्ट डे हमको पूरा गेम फ्री में खेलने को मिलेगा। तो यार ठीक है, इसको अभी मैं एम्प्टी निकालता हूँ। क्या बात है, यस, पूरा नया गेम हमको एक और नया गेम खेलने को मिलेगा क्योंकि हमने अभी पूरा गेम जीत लिया है और 111 का पॉइंट स्कोर कर लिया है। और इसके बाद 111 स्कोर करेंगे तो मिलेगा। अरे यार ये एक ही टाइम मिलता है, इसके बाद में आप 111 स्कोर करो, कुछ भी स्कोर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, नया गेम स्टार्ट करते हैं। यार बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस यार काफी ज्यादा एक्साइटिंग था यार, यहाँ पे इतना मजा आया ना कसम से। और ये भैया लोगों ने यार काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, तो एक बार थैंक यू है रवि भैया को और आपको भी। तो यार यहाँ से अभी हम लोग अब बाहर चलेंगे, जितनी भी हमारी पेड और अनपेड एक्टिविटीज थी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। और इसके बाद में यार मैंने जब एंटर हुआ था कैफे से अंदर इंडोर गेम्स के लिए, तब मैं देख रहा था साइड में एक फिश स्पा करके एक सेंटर बना हुआ है जहाँ पे शायद 50 रुपए। तो यार 50 रुपए में वहाँ पे बढ़िया फिश आपकी मसाज करेगी पैरों की। तो यार थक भी चुके हैं, तो पैरों को अपन रिलैक्स करते हैं और आगे चलते हैं फटाफट। तो यार यहाँ पे अभी हम लोगों ने लिए भोजन थाली और यार दिन भर इतना सारा एक्सप्लोर करके यार काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी है। तो यार सबसे पहले भोजन लेते हैं और यहाँ पे यार अपना का जो खाना होता है ना, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो अभी हम भोजन कवर करते हैं कि यार क्या क्या देखने को मिलता है अपन को अपना की थाली में। तो यार यहाँ पे हमारी एक काफ़ी बड़ी सी भोजन थाली आ चुकी है, जिसमें आपको देखने को मिलता है यार एक आलू की सब्जी मिलेगी, एक आपको मिक्स वेज देखने को मिलेगा, उसके साथ में यहाँ पे मिलता है एक बटर पनीर, उसके साथ में दाल चावल पापड़ सलाद, और इधर की साइड में आपको देखने को मिलेगा तो ये बूंदी का रायता है, और इधर स्वीट में आपको आज मैंगो शेक मिलता है। ये स्वीट चेंज होते रहता है ना समय के हिसाब से, तो स्वीट यार जो भी अवेलेबल होता है वही मिल पाता है सीजन वाइज। बटर पनीर यार बहुत मस्त बना हुआ है यहाँ पे। इसका जो टेस्ट है ना यार, मतलब कि स्वीटनेस के साथ में जो तीखापन है बिल्कुल ही थोड़ा सा लो रखा गया है, ताकि इसी चक्कर में पनीर का भी टेस्ट है ताकि उभर के आए। और चीज़ें यार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्रेशनेस के साथ यूज़ है, सारी सब्जियाँ फ्रेश है, तो टेस्ट इसी चक्कर में बढ़ के आ रहा है। सर सब्जी वगैरह तो काफ़ी बेस्ट है, तीखा वीखा सब मेंटेन है। इसके अंदर अपन एक स्वीट टेस्ट कर लेते हैं। स्वीट्स में यहाँ पे आज दिया हुआ है मैंगो शेक। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत जबरदस्त है। ना ज्यादा मीठा बनाया गया ना ज्यादा फीका, एकदम मेंटेन है, सारी चीजें एकदम डिसेंट अमाउंट में डाली हुई है। तो यार खाना काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो यार इस मील को हम लोग अभी एंजॉय करते हैं, आपसे मिलते हैं इस मील को डन करने के बाद। यार खाना वाना खा लिया तो हम लोगों ने, खाना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था यहाँ का। उसके बाद में यार हम गोकार्ट करने के लिए आए थे, ये चीज़ें फ्री अवेलेबल थी, और इसके अलावा सेगवे भी हमने किया, लेकिन उसको शूट नहीं कर पाए किसी कारण से। और यार आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया हम लोगों ने, और साथ में भैया लोगों का सपोर्ट भी यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। इन लोगों ने भी बहुत अच्छे से गाइड किया हम लोगों को। तो यार सबके लिए एक बार बहुत बड़ा थैंक यू है। तो थैंक यू भैया लोग, काफ़ी बढ़िया सपोर्ट रहा आप लोगों का। तो यार आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते किसी अगले और नेक्स्ट धमाकेदार व्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में।